प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 3 का पहला तो बना हुआ है, हमें बनाना है दूसरा। तो प्रश्न 3 का दूसरा है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1400 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपया। और हानि दिया हुआ है, नहीं माफ कीजिए, लाभ दिया हुआ है, लाभ बराबर दिया हुआ है 280 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, हमें निकालना है क्या? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, यानी जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य दिया हुआ है, यानी कितना में बेच रहा है कोई वस्तु? 1400 रुपया में, और उस पर उसको लाभ कितना हो रहा है? 280 रुपया। यानी जितना में वो खरीदा था उस वस्तु को, उससे 280 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, तभी उसको लाभ हो रहा है 280 रुपया। यानी विक्रय मूल्य से लाभ को घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा कि कितना में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1400 माइनस लाभ कितना है? 280। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 280 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है, तभी उसको लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य है 1400 रुपया और लाभ है 280 रुपया, तो घटा देंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, और ये 1, यानी 1120 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो? क्रय मूल्य कितना निकल गया? 1120 रुपया। तो इसको हम भर देंगे रिक्त स्थान में, क्रय मूल्य की जगह में 1120 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लाभ दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत हम निकाल देंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ दिया हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, अगर हानि दिया हुआ तो हानि दिया हुआ रहता तो हानि प्रतिशत निकालते। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 280 रुपया। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी 280 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम कितना निकाले थे? 1120 रुपया। तो क्रय मूल्य की जगह पे लिख देंगे 1120 रुपया गुना 100। तो एक शून्य से देखिए, एक शून्य कट गया, 4 से देखिए ये दोनों विभाजित हो रहा है, 4 से कितना बार में हो रहा है? 4 दूना 8, 3 इधर गया तो 32 हो गया, तो 4 8 32। ठीक है, अब इसको 4 से काट देंगे तो 4 सते 28, यानी 70 बार में कट जाएगा, 70 बार में कट गया। अब 14 से देखिए कट रहा है, 14 दूनी 28 और 14 पचे 70, 14 दूनी 28 और 14 पचे 70 काट लेंगे, फिर 2 पचे 10,
देखिए 2 पचे 10, तो कितना आ गया 5 गुना 5, यानी आ गया, देखिए 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 5 पचे 25, यानी 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 25%। तो हम रिक्त स्थान में वहाँ पे क्या भर देंगे 25% लाभ, ठीक है, वहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा, तो प्रश्न 3 का तीसरा क्या दिया हुआ है हमें, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य है 950 रुपया। विक्रय मूल्य 950 रुपया, कौमा हानि, हानि दिया हुआ है 50 रुपया। विक्रय मूल्य 950 रुपया और हानि कितना दिया हुआ है 50 रुपया। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है पहले। तो क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब विक्रय मूल्य और हानि दिया हो। तो विक्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु, किसी वस्तु का बेचने का मूल्य, यानी कोई वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है 950 रुपया में बेचा गया है, ठीक है, जिसपे कि हानि हुआ है उसको 50 रुपया, यानी उसको घाटा हुआ है 50 रुपया। तो यानी जितना में खरीदा गया था वस्तु उससे कम में बेचा जा रहा है, 50 रुपया कम में बेचा जा रहा है, तभी उसको हानि हो रहा है, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा 50 रुपया विक्रय मूल्य से। तो देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जब हानि दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य जोड़ हानि, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, यानी विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तभी क्रय मूल्य पता चलेगा, क्योंकि उसको घाटा हो रहा है। तो घाटा हो रहा है तो 50 रुपया ज़्यादा में खरीदा गया था कोई वस्तु, तभी उसको 950 रुपये बेचने के बाद हानि हो रहा है 50 रुपया। तो 950 और हानि को जोड़ देंगे, यानी विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 950 जोड़ हानि कितना हो रहा है 50 रुपया। तो 950 जोड़ 50 कितना हो जाएगा 0, 5, 5, 10, 9, 1, 10, यानी 1000 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 1000 रुपया। तो देखिए क्रय मूल्य 1000 रुपया, विक्रय मूल्य 950 रुपया, यानी खरीदा गया था कितना में 1000 रुपया में और बेचा गया है 950 रुपया में, यानी 50 रुपया कम में बेचा गया है तो उसको हानि हो रहा है 50 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकल चुका है यहाँ पे 1000 रुपया। तो क्रय मूल्य के जगह पे हम क्या भर देंगे 1000 रुपया। अब यहाँ पे हानि हुआ है 50 रुपया, हानि दिया हुआ है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना है, हानि देखिए दिया हुआ है 50 रुपया, क्रय मूल्य हम अभी निकाले हैं कितना 1000 रुपया। तो हानि बटा क्रय मूल्य 1000 रुपया गुना 100, तो इस सूत्र पे बैठा देंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, देखिए 2 शून्य यहाँ था और 1 शून्य यहाँ, तो क्या आ गया यहाँ पे 5 गुना 1,
5 गुना 1 क्या हो गया 5, यानी हानि प्रतिशत कितना हो गया 5%। तो हम वहाँ पे लिख देंगे 5% हानि। ठीक है, रिक्त स्थान में जो पुस्तक में दिया हुआ है। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, प्रश्न 3 का 4। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 375 रुपया। 375 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य, और लाभ दिया हुआ है 25 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो लाभ यहाँ पे हो रहा है 25 रुपया, यानी कोई वस्तु कितना में बेचा गया है 375 रुपया में। विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य, तो 375 रुपया में बेचा गया है, उसको लाभ हो रहा है 25 रुपया, यानी बेचने के बाद उसको कितना लाभ हो रहा है 25 रुपया। यानी कोई वस्तु जिसका विक्रय मूल्य 375 रुपया और लाभ 25 रुपया हो रहा है, तो कितना में खरीदा गया होगा 375 में से 25 घटाएंगे तभी पता चलेगा। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है 375 रुपया और लाभ कितना हो रहा है 25 रुपया, तो घटा देंगे तो क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य पता चल जाएगा कितना में खरीदा गया था। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 3, यानी 350 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 350 रुपया। तो इसको हम लिख देंगे वहाँ पे क्रय मूल्य जहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त स्थान में प्रश्न में। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो लाभ दिया हुआ है यहाँ पे 25 रुपया, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है 25 रुपया, 25 बटा क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य हम कितना निकाल रहे हैं अभी 350 रुपया। 350 रुपया और गुना 100 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य को काट लेंगे। ठीक है, 5 पचे 25, 5 सते 35। देखिए 5 के पहाड़ा में दोनों आता है, 5 पचे 25, 5 सते 35, यानी कितना आ गया। अब देखिए कोई नहीं कटेगा, तो 10 पचे 50 बटा में है 7। देखिए 10 गुना 5 50 और 7 है बटा में, यानी 50 बटा 7%। ये हो गया लाभ प्रतिशत। अब अगर इसको हम भाग दे दें तो 7 सते 49 होता है, 50 को 7 से भाग देंगे तो 7 सते 49, 50 में से 49 गया तो 1 यहाँ बचेगा, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे और 7 को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 7.1 बटा 7.1/7%। तो इसका उत्तर कितना हो गया, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया 7 देखिए लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे थे, तो कितना आ गया 7.1/7%।
तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।